नमस्कार मोदी जी, क्या हाल है? सब कुछ ठीक तो है? कुशल मंगल तो है सब? नमस्ते अखिलेश, कितने दिन बाद तुम शहर से आए? बहुत दिन बाद शहर से आए, कब आए? मोदी जी आज सुबह ही तो आया था। मैंने सोचा गांव की हरियाली देख आता हूँ। सुबह से मैं कई लोगों से आपके बारे में पूछ चुका हूँ, कोई सही से पता ही नहीं रहा। असल में अखिलेश मेरे बारे में इसलिए नहीं बता पा रहा है क्योंकि मैंने बकरी पालन का काम शुरू कर दिया है और बकरी चराने के लिए कभी मैं पूरब वाले गांव में चला जाता हूँ, कभी पश्चिम वाले गांव में। इसीलिए गांव के लोगों को मेरा पक्का पता नहीं रहता। इसीलिए वो कहते होंगे कि हमें पता नहीं है मोदी जी कहाँ पर हैं। वैसे तुम मुझे क्यों ढूंढते फिर रहे थे, कुछ तो बताओ। अरे मोदी जी बस ऐसी ढूंढता फिर रहा था। इतने दिन बाद शहर से आया था, मैंने सोचा मोदी जी से ही मिल लूं। अरे लालू जी भी आ गए। लालू जी ठीक हो? हाँ अखिलेश, सबको ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ लालू जी, मेरी तो पढ़ाई ठीक चल रही है। आप बताओ, आप भी क्या मोदी जी की तरह बकरी पालन कर रहे हो? हाँ मैंने भी बकरी पालन का काम शुरू कर दिया है क्योंकि मोदी जी का काम देखकर मैंने भी शुरू कर दिया काम। ये बहुत ही फायदे का काम है। मोदी जी एक बकरा और 2 बकरी खरीद के लाए थे। आज देखो इनके पास कितने बकरे और कितनी बकरी हैं। कम से कम 100 बकरे और 100 बकरी होंगी। मोदी जी लालू जी क्या ये ठीक कह रहे हैं? क्या वाकई में ये बहुत फायदे का काम है? कुछ तो बताओ, आप चुप कैसे हो? हाँ अखिलेश, ये है तो बहुत फायदे का काम। अब देखो, सबसे पहले गांव में मैंने ये काम शुरू किया था, अब पूरा गांव इसी काम पर उतर आया है। सब लोग बकरी पालन कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश तुम बताओ, तुम इस काम के बारे में इतनी दिलचस्पी से क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इतनी लगन क्यों है? कुछ तो बताओ। तुम तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे नहीं मोदी जी, पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान नहीं दूंगा। अब मैं भी बिजनेस करूंगा यहाँ गाँव में आके। इसीलिए तो मैं आपका पता पूछता फिर रहा था, आपसे जानकारी लेना चाह रहा था कि इस बकरी पालन में कितना फायदा है। पढ़ाई वढ़ाई में करने में सिर्फ खर्चा ही हो रहा है, नौकरी भी लग नहीं पा रही है। अब यहाँ आके गांव में बकरी पालन का ही बिजनेस करूंगा आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, मेरा तो अकेले ही बकरी पालन अच्छा चल रहा है। तो कोई बात नहीं मोदी जी, अकेले ही बकरी पालन का काम शुरू कर दूंगा। अरे मेरे बेटे पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा? भोजन कर ले। राहुल बेटे, तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा। आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है। ये अमित शाह जी के जितने भी आलू हैं उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुँचा रहे हैं। बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी, मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं। राहुल भैया, आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बना कर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूंगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ, काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे, सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, सुबह ही खाना बना दिया करूंगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करते हैं, सबकी टोकरी में 5-5 किलो आलू है, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करते हैं। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।